लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। किताबे फितरत के सरे वल पर जो नामे अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उबर न सकता, वजूदे लोहो कलम न होता। न रूहे हक से निकाब उठता, न जुल्मतों का हिजाब उठता। फरोगे बख्शे निगाहे इरफान अगर चरागे हरम न होता। ज़मीन न होती फलक न होता, अरब न होता अजम न होता। बज़्मे कोनो मकान न होती अगर शाहे उमम न होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है, मेरा और आपका ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अक्से अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ अंसु हुसैन रिज़वी साहिब और मेरे अम्मी मोहतरम काजी महमूद अवान अवानी साहिब, आपकी मौजूदगी में चंद लम्हात मेरे लिए बोलना ये सादत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर इल्तिजा है कि मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। आखिरी सांस तक ज़िक्र मुस्तफ़ा करने की सादत अता फरमाए। हज़रत ज़ीवकार पहले ही वक़्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान तख़ीर और हाइल नहीं रहना चाहूँगा। सिर्फ़ एक आयत मुबारक और उसके चंद जुमले हदिया करना चाहूँगा। सूरत आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाया आलमे अरवा के अंदर मैं सहना नसीरा गुलियाना की सरजमीन की बात नहीं कर रहा, कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा हूँ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, ज़िम्मेदार मैं हूँ जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, आलमे अरवा के अंदर एक मजलिस का इनिकाद किया गया था। जैसे मजलिस होती है उसके पीछे लिखा होता है ये जलसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये मुहर्रम का है, ये शुबान का है, ये रमज़ान का है। अब जब आप इस आयत को पढ़ें, सूरत आले इमरान की 81 नंबर आयत मुबारक बनती है। इसमें मेरे मालिक और आपके खालिक मेरे राज़िक और आपके परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है, फरमाया आलमे अरवा के अंदर एक मजलिस का इनिकाद किया गया था। उस मजलिस का टाइटल पता क्या था? ज़रा सुनिएगा कुरान की इस आयत को पढ़ने के बाद। फरमाया उसका टाइटल ये था, नबियों की मजलिस में मेरे परवरदिगार ने वो जो प्रोग्राम सजाया था उस मजलिस को मजलिस अकीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदार मैं हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपके पास रहने वाला हूँ, लंबी बात नहीं करना चाहता, चंद जुमला हदिया करना चाहता हूँ। आलमे अरवा में एक मजलिस नामे पारे में मेरे रब ने बयान की, फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, जिसमें इरशाद फरमाया रब को पहचान लो। उसमें हर एक को बुलाया, आमो खास को बुलाया, सारे आए। उस मजलिस को अकीदा तौहीद कहा जाता है, जो सूरत आले इमरान में बयान की। फरमाया ये अकीदा ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम था। इसमें हर आम को नहीं बुलाया गया, सिर्फ खास को बुलाया गया है। ए परवरदिगार वो खास कौन थे? सुनिएगा कुरान के जुमले। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, फरमाया जिनसे तेरे रब ने मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत का इकरार करवाया है उन्हें कायनात वाले अंबिया कह के पुकारा करते हैं। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, हम तो
जबरदस्ती 3 और 13 में आना चाहते हैं ना, हम हैं ही कोई नहीं हैं। वो इस कायनात के जो सबसे आला हैं, जिन्हें अंबिया कहा जाता है। फिर यहाँ तक आयत खत्म नहीं हुई, फरमाया काल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। फरमाया फिर उनसे इकरार भी करवाया गया। इकरार करवाने के बाद अब आयत का आखिरी जुमला सुनिएगा, फरमाया फशहदू व आना माअकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया उस मजलिस का जो गवाह है उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ये मजलिस ना तो 30 साल पहले सजी है, ना 100 साल पहले सजी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अभी अपना नूर लेके इस कायनात में पहुंचे नहीं थे, उस वक्त भी इसकी हसासियत इतनी बुलंद थी कि आलम अरवाह के अंदर मेरे और आपके परवरदिगार ने जो मजलिस सजाई है, उस मजलिस को मजलिस अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं अपना अकीदा आपके सामने पढ़ना अपने लिए शर्फ और इज्जत की बात समझता हूँ। हमने नबियों को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है, हमने अहले बैत को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है, हमने सहाबा को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है, हमने किसी चिश्ती पीर को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है, हमने किसी नक्शबंदी को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है, हमने किसी रिजवी को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मैंने अपने बाप को भी माना है तो वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके से माना। रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक। तो हजरत ज़ी वक़ार ये आयत मुबारका तब की है, मुझे जरा सोच के ये बताएं, जब अभी कायनात बनी नहीं, वारफाना लका ज़िक्रक, मेरा रब उस वक्त मेरे और आपके नबी के नाम को बुलंदी अता फरमा दे, तो जब उनका ज़हूर हो गया फिर वो नाम कम नहीं होता, लम्हा लम्हा गुजरता जाता है, मेरा रब उनके नाम को दिन ब दिन इज्जत और बुलंदी अता फरमाता जा रहा है। तो हजरत ज़ी वक़ार ये आलम अरवाह की बातें हैं, मैं और तू ऐसे ही लड़ रहे हैं, कौन मानता है कौन नहीं मानता। जब मेरे रब ने, देखें खत्म नबूवत की अगर दलील तलाश करनी हो, पहले पारे की चौथी आयत मुबारक में हमें दलील मिल जाती है। कौन सा पारा? नहीं आपसे शुरू करवाते, परेशान ना हो। कौन सा पारा? आयत मुबारक मैं पढ़ता हूँ। मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, के मिन बाद फरमाया है, क़ब्लिक फरमाया है। तो कभी ऐसे हाथ बांध के मेरे आका के नालैन को हाथ लगा कर किया करे ना, आका मिन बाद क्यों नहीं फरमाया? यार मैंने हजरत आदम को माना लेकिन मैंने देखा नहीं, हजरत नूह को माना है देखा नहीं, हजरत ईसा यकूब यहया सुलेमान सारे पैगंबरों को माना लेकिन देखा नहीं। शाहजी फिर माना क्यों है? जब मेरे नबी ने कहा वो थे, हम कहते हैं वो हैं, हम मानते हैं। जब मेरे नबी ने कहा मेरे बाद कोई है नहीं, फिर हो ही कोई नहीं सकता, होगा कैसे? जब बुखारी शरीफ में मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, ए अली तेरी और मेरी मिसाल मूसा और हारून जैसी है, लेकिन तू मेरे बाद नबी नहीं होगा। मोहब्बत के साथ इस जुमले को सुनिएगा। मैं इस हदीस को पढ़ने के बाद औलादे अली होने की हैसियत से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूँ जरा सोच के बताओ तो सही, जब अली जैसा आला जात वाला नबी नहीं हो सकता, फिर आज का कोई काना बदजात कैसे नबूवत का दावा कर सकता है? एक दफा मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं और पूरी मोहब्बत के साथ, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जितना बड़ा पंडाल, जितने आप सारे आए हैं, एक दफा मोहब्बत के साथ मेरा जवाब दें, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो हजरत
हज़रात ज़ी वक़ार, जिसकी इज्जत मेरे रब ने हजरत आदम से पहले बुलंद फरमा दी हो, वो कम नहीं हो सकती, बल्कि लम्हा लम्हा गुजरेगा। बकौले शायद हम ये कहेंगे, कोई मिसल मुस्तफ़ा की कभी थी कभी था, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद दस्ते कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा। किसी वहम ने दी सदा आपका मुमासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था न है न होगा। मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत, या इन्हीं कर लें, दोनों से मुराद एक ही होगा। मेरे दामने तलब को है इन्हीं के दर से निस्बत, किसी और से ये रिश्ता कभी था न है न होगा। ज़ाहिरी तौर पे तौरात और इंजील पहले आई हैं, लेकिन एक आयत मुबारक का एक हिस्सा तलावत करके बात को ख़त्म करने लगा हूँ। मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ये नबी कोई आम नबी नहीं है। यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। किसी से पूछिएगा कि जब तौरात और इंजील आई पहले हैं तो उसमें उस नबी का तज़किरा कैसे हो सकता है? फरमाया यही तो आपका रब समझा रहा है। बाकी आते हैं, फिर रब उनके तज़किरे को, जिक्र को, उनकी ज़ात को कोई चर्चा देता है। मेरे और आपके आका वो हैं जो आते बाद में हैं, मेरा रब उनके जिक्र को पहले बुलंदी अता फरमा देता है। तो यार, जिस नबी की कसमें मेरे रब ने तौरात और इंजील में बयान की हैं, सोच के ज़रा बताइएगा। अभी मैं रास्ते में कह रहा था कि आज अलग अलग जगहों पे हम यूट्यूब खोलते हैं, हमारे सामने अजीबो गरीब किस्म के मुफ्ती तो नहीं, वो मुफ्ती आ जाते हैं सामने। वो कहते हैं हमारे नबी के पास कितना इल्म है, उम्मी है, जानते हैं नहीं जानते पढ़ना लिखना। मैं कहता हूँ इसी बात में अपने जुमलों के इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। मेरी और आपकी ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात होगी, हम इसी मौजू को शुरू करेंगे। मैं कहता हूँ कभी पहली वही के पहले जुमले की तरफ वो बंदा गौर करे। हम आगे नहीं लेके जाना चाहते, सिर्फ पहले वही के पहले जुमले की तरफ गौर करे कि मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया है। फरमाया इक़रा। और यार, जो पढ़ना ही नहीं जानता, अगर मैं आप में से किसी को खड़ा करूं जिसे सूरह यासीन ना आती हो, मैं उसे कहूं दूसरा रुकू शुरू करे, वो पढ़ देगा मुझे? वो कहेगा नहीं शाह जी मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूं, मुझे याद ही नहीं है। और यार, जो दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो, सूरत निसा के 113 नंबर आयत मुबारका में है, वो अल्लमका मा लम तकुन तअलम। जो दुनिया में किसी से नहीं, रब्बुल आलमीन से पढ़ के आए, उस हस्ती को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज ये परेशानी है यार, मेरे नबी की बारगाह में हजरत अली आके बैठते हैं, उन्हें इल्म का शहर और दरवाज़ा करार दे दिया जाता है। इल्म को अली को खैरात, ये अता, ये करम नवाजी कहाँ से हुई है, किसने अता किया है? तो वो एक ही शख्सियत है जिसकी वजह से मेरे रब ने तमाम जहान को इज्जतें अता की हैं। आज मैं और आप हजारों गुनाहों के बावजूद आज चेहरों को सलामत करके बैठे हैं। तो वजह क्या है? तो वजह एक ही निकलेगी कि मोहसन इंसानियत मेरे और आपके आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह पाक ने ये इज्जत अता फरमाई है। परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा है, जो जुमले मैंने कहे उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी सांस तक इसी अकीदे पे मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत।